हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई एम नीलू एंड यू आर अगेन विथ मी ऑन तड़का विद स्टाइल। सो गाइज, आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ही पौष्टिक होने वाली है। जी हाँ, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं विंटर स्पेशल मेथी के लड्डू। सो फ्रेंड्स, आज की जो मेथी के लड्डू की रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बनाने जा रही हैं मेरी प्यारी नानी माँ। जी हाँ, हम आपके लिए परफेक्ट रेसिपी लाए हैं क्योंकि उनको 60 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वो हमेशा से सर्दियों में लड्डू बनाती थी, तो आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्हें बुलाया और उनसे सीखेंगे कि ये कैसे बनते हैं। नानी माँ से आपको मिलाएं उससे पहले हैव अ लुक एट द इंग्रेडिएंट्स। तो फ्रेंड्स देखिए, दाना मेथी से बनते हैं ये स्वादिष्ट औषधीय गुण वाले मेथी के लड्डू। तो ये है दाना मेथी। अब गाइज, इसका जो पाउडर होता है आजकल वो रेडिली अवेलेबल होता है मार्केट में, तो हम यहाँ पर लेकर आए हैं इसका पाउडर, और नहीं तो आप इसे ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं। यहाँ हमने लिया है आधा किलो मेथी का पाउडर। तो आपको क्या करना है, अगर आप इसे ब्लेंडर में पीस रहे हैं तो बिल्कुल बारीक इसे पीसना है। आपको इसको दरदरा नहीं रखना है। आपको कई लोग कहेंगे इसको दरदरा रखिए, पर उससे कड़वापन जाता नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, हमने इतना फाइन पाउडर इसका लिया है। दिखाइए, तो ये इस तरह देखिए, एकदम जैसा कि हमारा आटा होता है उस तरह हमने इसे पिसा हुआ पाउडर लिया है। तो आप इसे बारीक ही पीसेगा। फर्स्ट ट्रिक तो हमारी हो गई, आपको मेथी के एकदम बारीक पाउडर लेना है। सेकेंड ट्रिक ये है कि अब इसका कड़वापन दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मेथी के पाउडर को आपको 1 कप मिल्क में भरकर भिगोकर रख देना है करीब आधे घंटे के लिए, और उसमें डालना है आधा कप घी। हेलो नानी, कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ बेटा। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ तड़का विद स्टाइल पे मेथी के लड्डू बनाने की। और जो ये रेसिपी नानी की है, तो मैंने आपको बताया था इनका 60 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो नानी, हमारे व्यूअर्स को आप इसकी परफेक्ट ऐसी रेसिपी बताइए कि जिससे कड़वे भी ना हो और इसके सारे पौष्टिक गुण उसमें आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 500 ग्राम मेथी है, इसमें 1 कप दूध और आधा कप घी डाल के हमने इसको तैयार करके, जिसे मोगरी बोल देना कहते हैं, मिला के रखा है। आधा घंटे इसको रख दिया है। तो गाइज, ये प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया था। तो नानी इसको बोल रही है, इसे कहते हैं मोगरी देना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। अब क्या करना है नानी हमको? अब इसमें 1 किलो आटा घी डाल के सेकना है। ओके, तो गाइज याद रखिएगा, हमने आधा किलो मेथी में 1 किलो आटा लिया है। अब कई लोग इसको बराबर लेते हैं, कई लोग इसको आटे को कम लेते हैं, पर बिल्कुल। तो नानी बता रही है उसमें कड़वापन आता है। तो देखिए, ये हमने आटे में डाला है ढेर सारा घी। तो गाइस देखिए, मेथी के लड्डू हम बनाएं और कड़वे होने के कारण उसे बच्चे नहीं खा पाए और बड़े भी ना खा पाए, तो फिर उसे बनाने का क्या फायदा। तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये रेसिपी। सो स्टे ट्यून। तो नानी, हमने ये 1 किलो आटे में कितना घी लिया है? 1 किलो आटे में आधा किलो कम से कम घी लग जाएगा। तो गाइस, सारा कमाल घी का ही है, तो इतना घी हमको डालना है। तो चलिए मेरे साथ सीखते हैं मेथी के स्वादिष्ट लड्डू। तो ये हमने डाला है इसमें घी। तो नानी बताइए हमारे व्यूअर्स को कि इसे कितनी देर तक सेकना है हमको? बिल्कुल ब्राउन हो जाए, जैसे हलवा सेकते हैं उसी तरह सेक जाना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो ओके, तो ये है आपको गोल्डन ब्राउन, जिस तरह हलवा होता है उसी तरह आपको सेकना है। सो फ्रेंड्स, लगभग 20 मिनट हमें लगेंगे आटे को गोल्डन ब्राउन सेकने में। तो चलिए जब तक हमारा दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं। तो ये जो हमने मेथी को भिगोया था दूध में, अब हमें इस तरह की एक छलनी लेनी है और उसमें मसल कर इसको स्ट्रेन करना है। इस तरह हाथ से आपको मसलना है और इसको छलनी में छानना है। तो देखिए हमारी मेथी कितनी फूल गई है, जो हमने इसको भिगोई थी ना। तो ये उसका कड़वापन तो दूर करेगी ही, साथ में इसको ऑसम टेस्ट भी देगी। तो देखिए, छानने के बाद इस तरह जो मेथी बच जाएगी मोटी मोटी, तो हम उसको अलग निकालते जाएंगे और एंड में उसे मिक्सी में एक बार और पीसेंगे। तो देखिए, ये है हमारी मेथी जो छनकर हो गई है तैयार। तो देखिए कितनी इसका एक एक दाना फूल गया है। तो अब इसमें कड़वापन बिल्कुल नहीं आएगा, और ये हमारा हो गया है आटा सेक के तैयार। तो देखिए, इस तरह आपको गोल्डन ब्राउन इसको सेकना है। तो मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसे 20 से 25 मिनट तक सेका है। क्वांटिटी ज्यादा है क्योंकि हम सबके लिए बना रहे हैं। आप अगर क्वांटिटी कम लेंगे तो आपके लड्डू झटपट बन जाएंगे। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, अब चलते हैं हम इसके थर्ड प्रोसेस में। इस सभी हमारा ये जो मिश्रण तैयार किया है हमने लड्डू का, इसको हम डालेंगे एक बड़ी परात में जिसमें हमें लड्डू बनाने हैं, और फिर इसी गरम कढ़ाई में हम पिघलाएंगे गुड़।
तो गुड़ भी सर्दियों के लिए गाइस बहुत ही फायदेमंद घी होता डाल है। ओके, तो घी डाल के गुड़ पिघलाएंगे। तो नानी बताएगी आपको ये सब कैसे करना है। तो देखिए सारा आटा जो हमने सेका था कितना सुंदर लग रहा है, इसे हमने निकाल दिया है इस बर्तन में। तो देखिए गाइस इस तरह हमने सारा आटा जो है हमारे लड्डू बनाने का इसमें ट्रांसफर कर लिया है। अब नानी आपको एक ट्रिक बताएगी। तो नानी इसी समय हमें मेथी मिलानी है? नहीं, गरम आटा है, इसको थोड़ा ठंडा होने दे 10 मिनट। ओके, तो 10 मिनट आपको आटे को ठंडा करना है। हाँ, ठंडा होने के बाद मेथी मिलानी है इसमें। तो ठंडा होने के बाद मेथी मिलाएंगे, नहीं तो वो कड़वापन आपके लड्डू में आएगा। तो चलिए 10 मिनट इसको रेस्ट करने देते हैं। जब तक ये देखिए हमने यहाँ पर लिया है गुड़। तो गुड़ आयरन से भरपूर होता है, तो जरूर से सभी के लिए फायदेमंद होता है। तो गुड़ से ही ये पौष्टिक लड्डू बनाए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, गुड़ को हमने 2 चम्मच घी यहाँ पर लिया है। ज्यादा घी अब नहीं लेना है क्योंकि हमारे आटे में भी घी है। इसमें ट्रांसफर करना है हमारा सारा गुड़ और गुड़ पिघलने तक इसको स्टर करना है। सो गाइस दाना मेथी के लड्डू बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इस स्टेज पर हमें इसको लाकर पिघलाना है। तो लड्डू के बारे में मैं आपको बता रही थी, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, इसमें ये बहुत ही औषधीय गुण वाले मेथी के लड्डू खाए जाते हैं। तो इसी तरह बनाइए और जब कड़वापन नहीं होगा तो बच्चे भी इसे शौक से खाएंगे। तो अभी से ही आदत डालिए कि हर सर्दियों में बच्चे ये लड्डू खाएं ताकि आगे तक उन्हें इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग हो। तो देखिए कोरोना चल रहा है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए भी ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद है। और जो न्यू मॉम्स बनी है अभी अभी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि जो भी आपकी बॉडी की एनर्जी जो भी है वो रिगेन करने में आपको बहुत ही इससे हेल्प बनेगी। तो जरूर से बनाइएगा और खाइएगा। तो देखिए लगभग 10 मिनट हमने इसको रखा है और इस तरह इसमें हमने जो हमारा आटा था उसमें मेथी का पाउडर जो हमने रखा था मोगरी देकर उसको मिक्स कर दिया है। तो इस तरह आपको अच्छे से एक एक रेशा दोनों का मिक्स हो जाए, आपको इस तरह इसको हिलाना है। सो मेथी पाउडर और आटे को हम अच्छे से मिक्स कर चुके हैं और जब तक हमारा गुड़ पिघलता है हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। तो नोट करिए, यहाँ हमने ली है काली मिर्च। तो काली मिर्च गाइस सर्दियों की हर चीज में डाली ही जाती है और उसका फायदा ये होता है कि आपकी आंखों की रोशनी भी इससे तेज होती है। तो स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं यहाँ पे काली मिर्च। देन वी हैव हियर 2 टेबलस्पून सॉल्ट। तो गाइस सॉल्ट जो होती है वो भी सर्दियों में यूज की जाती है। तो इससे क्या होता है, ये हमारे नसों को खोलने का काम करती है और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। तो इस तरह आयरन, कैल्शियम और इतनी चीजों की औषधीय गुण इस लड्डू में हमारे आने वाले हैं। तो जरूर से ट्राई करिएगा। और तो कुछ लोग इसमें गोंद भी मिलाते हैं पर उससे टेस्ट मेथी का दब जाता है और गोंद के लड्डू हम बनाते हैं अलग से। तो इसलिए हमने इसको प्योरली दाना मेथी के लड्डू ही रखा है और यकीन मानिए आप इसको जरूर से बनाइएगा। इफ यू लाइक द रेसिपी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए इस तरह हमारे गुड़ पिघलने का प्रोसेस भी चल रहा है। तो इसमें एक भी डली नहीं बचनी चाहिए फ्रेंड्स। इस स्टेज तक हमें इसे पिघलाना है। तो अभी कुछ दिख रही है तो हम थोड़ा और वेट करेंगे। तो ये हमारा पिघला हुआ गुड़ तैयार है और ये हमारा मिक्सचर भी तैयार है। तो करना क्या है अब हमको, बस ये गुड़ का ये जो बनाया मिक्सचर ये इसमें डालना है। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं वेरी केयरफुली क्योंकि गुड़ एकदम गरम गरम ही है। तो देखिए इस तरह सारा गुड़ हमने ट्रांसफर कर दिया। और गुड़ की मात्रा मैं आपको बताना भूल गई थी गाइस। तो गुड़ हमें कितना लेना है मैं आपको परफेक्ट अंदाजा बताती हूँ एंड यू मे वेरिएट अकॉर्डिंग टू यू। तो हमने लिया था आधा किलो दाना मेथी पाउडर, हमने लिया था 1 किलो आटा और इन दोनों के मिक्स यानी इन दोनों के बराबर आपको लेना है गुड़। हाँ नानी सही बताया। तो 1.5 किलो हमने यहाँ पर लिया है गुड़। तो ये अगर आप परफेक्ट नाप रखेंगे तो वैसे आप मीठा तो अपने अकॉर्डिंग वेरिएट कर सकते हैं पर हमने आपको एक परफेक्ट मेजरमेंट बताया है कि आपको 1.5 किलो मिक्सचर में 1.5 किलो हमने गुड़ डाला है क्योंकि हमने घी भी यूज किया है। तो ये आपको परफेक्ट टेस्ट देगा। ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसमें डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स जो इसका टेस्ट तो एनहांस करेगा ही, साथ साथ इसे बनाएगा पौष्टिक। सो देखिए इसको अच्छे से सभी को एकदम मिक्स करना है इस तरह घुमा घुमा कर ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं हर लड्डू में हमारे बराबर आए। अब क्या करना है नानी, इसको बनाना इसे कम से कम 15 मिनट के लिए रख दो ठंडा करने के लिए। 15 मिनट ताकि गर्म है, लड्डू बना नहीं सकते ना। बस
तो गाइस 15 मिनट आपको इसमें रख देना है, नहीं तो हाथ जलेगा क्योंकि गुड़ हमारा एकदम गर्म था। तो लड्डू हमें उस स्टेज पे बनाने हैं कि ना तो ये बहुत तेज गर्म हो ना एकदम ठंडा, नहीं तो वो बाइंड होने में दिक्कत आएगी। तो परफेक्ट टाइमिंग आपको बता रहे हैं, इसको 15 मिनट रखिए और फिर बनाते हैं इसके टेस्टी लड्डू। तो अब हमारा मिश्रण लगभग 15 मिनट बाद बनाने के लिए लड्डू तैयार है। तो सबसे पहले नानी किसके लिए निकालेंगी लड्डू आप? लड्डू गोपाल के लिए। ओके, तो गाइज मैं बता दूं मेरी भाभी बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल लेकर आई है, तो उनकी एंट्री हुई हमारे घर में। तो चलिए पहला लड्डू निकालते हैं उनके लिए और चढ़ाते हैं प्रसाद। और एक बार हमारे व्यूअर्स को बताइए नानी कि किस तरह आप लड्डू बनाना है, जिन लोगों को, जो नए लोग हैं जो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, न्यूली मैरिड हैं, तो किस तरह उनको बाइंड करना है। कोई ऐसी ट्रिक है आपकी कि वो गोल लड्डू कैसे बनते हैं? तो इस तरह आपको मिक्सचर लेना है, हाथों के बीच में रखकर इसको गोल गोल घुमाना है और फिर इस तरह इसको हाथों में रोल करना है ताकि इसकी जो एजेस हैं एकदम क्लीन आए। तो ये है नानी माँ के हाथ के स्वादिष्ट लड्डू। और नानी जब तक सारे लड्डू बनाती है, हम चलते हैं लड्डू गोपाल को प्रसाद चढ़ाने। तो देखिए ये है हमारे सुंदर से लड्डू गोपाल जो हर्षिता लेकर आई है, लग रहे ना सुंदर। सो ये है सुंदर लड्डू जो नानी ने बनाया है प्रसाद के लिए। तो चलिए लड्डू गोपाल के भोग लगाते हैं। तो हम ये गुड विश करते हैं कि ये साल जो हमारा इतना स्ट्रेस में रहा है, सभी व्यूअर्स के सभी ड्रीम्स नेक्स्ट ईयर पूरे हों। सो ऑल द बेस्ट। और चलते हैं हमारे लड्डू की प्लेटिंग की तरफ। तो देखिए, थैंक यू नानी सो मच। ये है नानी माँ के हाथ के कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन से भरपूर मेथी के स्वादिष्ट लड्डू। तो बनाइएगा इसी तरह। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ यहीं तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और याद रखिए।